तो भाई लोगों, वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं बता देता हूँ कि इस वीडियो में मैंने अमेज़ॉन की लेटेस्ट 2 वैकेंसीज़ के बारे में कंप्लीट ए टू जेड डिस्कस करा है, इसलिए वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। तो जब आपके पास टाइम हो तभी इस वीडियो को देखना, वरना काफ़ी सारी चीज़ें आपके समझ में नहीं आएंगी। या फिर अगर आप उन लोगों में से हो जो कि शॉर्ट कंटेंट 2 मिनट या 4-5 मिनट का ही वीडियो देखते हो, तो भाई और बहुत सारे चैनल हैं, आप वो देख लेना। और एक लास्ट चीज़ और, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो सकता है ये जॉब उस समय ना हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो मैंने बाकी सारी चीज़ें बताई हैं वो उसका कोई मैटर नहीं करता। जैसे वीसीएस की जॉब आती रहती है और फिर चली जाती है, फिर आती है, लेकिन सारी चीज़ें सेम होती हैं। वैसे उसी तरीके से ये जॉब आप अपना बुक मार्क करके जॉब प्रोफाइल का नाम कहीं सेव करके रखो, और बाद में जब भी आए आपके सिटी या आपके स्टेट्स में आए, तुरंत आप यहाँ पे अप्लाई कर देना। सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं वो एज़ इट इज़ ऐसे ही रहेंगी। तो स्वागत है आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में। मेरा नाम है अर्जित, और जैसे कि मैंने लास्ट वीक जो वीडियो बनाई थी अमेज़ॉन वीसीआई से रिलेटेड, उसमें ये चीज़ क्लियरली मेंशन करी थी कि जैसे ही क्रिसमस और न्यू ईयर का फेस्टिवल ख़त्म होता है, नए साल की शुरुआत होती है, वैसे ही अमेज़ॉन में बल्क हायरिंग ऑलमोस्ट सारे डिपार्टमेंट में वापस से चालू हो जाती है। तो अभी अमेज़ॉन में 10 से ज़्यादा वैकेंसीज़ आई हुई हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में, और इस वीडियो में हम दो जो जॉब हैं जो सबसे ज़्यादा इस समय चल रही हैं उनके बारे में बात करेंगे। और अमेज़ॉन की जो करियर्स पेज है उस पर थोड़ा सा एक प्रॉब्लम जो सबको आती, मुझे भी आई थी इनिशियल डेज़ में, वो ये है कि वहाँ पे जिन जिन जॉब का नाम आपको पता है जॉब प्रोफाइल के, जैसे आपको वीसीएस पता है, ट्रांजैक्शन रिस्क इन्वेस्टिगेटर, ट्रांसपोर्टेशन रिप्रेजेंटेटिव, ये सब नाम आपको पता है। तो इन सारे जॉब तो आप बार बार वहाँ सर्च करते रहते हो कि क्या ये जॉब आई है या नहीं आई है, लेकिन आप इन्हीं तक ही सीमित रहते हो, क्योंकि वहाँ पे अगर आप फ़िल्टर लगा के सर्च करोगे तो वहाँ पे इतने अजीब अजीब नाम और उनके डिस्क्रिप्शन जॉब्स के आते हैं, तो आपको वहाँ समझ में नहीं आता कि क्या ये वाली जॉब मेरे हिसाब से है, मुझे अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो हालांकि मैंने यहाँ पे वीडियो आपको मिल जाएगा, उसमें 10 जॉब प्रोफाइल के नाम बताए हैं जो आप सर्च कर सकते हो। और ये जो दो मैं आज आपको वैकेंसीज़ बता रहा हूँ ये टोटल नई हैं, और मतलब बहुत अच्छी वैकेंसीज़ हैं। और केवल ऐसा नहीं है कि मैं आपको बाकियों की तरह नाम या फिर डिस्क्रिप्शन पढ़ के बता रहा हूँ कि भैया जॉब आई है अप्लाई कर दो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं 1.5 साल से ज़्यादा अमेज़ॉन में काम कर रहा हूँ। इस समय मैं अमेज़ॉन का ही एम्प्लॉय हूँ। जुलाई 2024 में ज्वाइन किया था, जनवरी 2026 को ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सारी चीज़ें अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ही मैं आपको बताऊँगा। और शुरू करते हैं पहली जॉब ओपनिंग्स के साथ। जॉब का नाम है सीटीके सर्विस सीनियर एसोसिएट। अब सीटीके क्या होता है? तो सीटीके की फुल फॉर्म है सेंट्रलाइज्ड टाइम कीपिंग, और ये एक सब डिपार्टमेंट है एचआर ऑपरेशंस के अंदर, ये एक डिपार्टमेंट आता है। अब इसका काम क्या होता है? तो देखो, सबसे पहले अमेज़ॉन में जितने भी लोग काम करते हैं सबका 5 दिन सबको काम करना होता है, 2 दिन सबकी छुट्टी होती है, वीक ऑफ्स होते हैं सबके 2 दिन। तो उन 2 दिन में से अगर हम चाहें तो 1 दिन हम ओवर टाइम कर सकते हैं, और जो हम 5 दिन काम करते हैं उन 5 दिन में भी हम अपने शिफ्ट से पहले या शिफ्ट के बाद 1 घंटा, 1.5 घंटा या 2 घंटे का ओवर टाइम कर सकते हैं डेली बेसिस पे भी। वो डिपेंड करता है आप कौन सी स्टेट से वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, और दूसरा आपका जो डिपार्टमेंट है उसमें ओपनिंग्स ओवर टाइम की कितनी चल रही हैं, वो मतलब वेरी करता है, लेकिन हम ओवर टाइम कर सकते हैं। उन सब चीज़ों के लिए हमें वहाँ पे पंच इन पंच आउट करना होता है। और वैसे भी अटेंडेंस, अगर आप ओवर टाइम नहीं भी कर रहे हो तो अटेंडेंस लगती है, जब आप लॉग इन करते हो तब लगती है, और जब आप लॉग आउट करते हो तो सिस्टम में एक टूल बनाया है, वहाँ पे आपको पंच इन पंच आउट करना है। अब यहाँ पे काम इनका ये होता है कि जो हम एज अ एम्प्लॉय हैं अमेज़ॉन के, उनका टाइम या अटेंडेंस देखना, या फिर मान लो काफ़ी बार क्या होता है कि वो टूल में कभी कुछ गड़बड़ी आ गई। मान लो मैंने 6 बजे शाम को लॉगिन करा, अब टूल में वो दिखा रहा है कि सुबह के 6 बजे गलती से उसने दिखा रहा है वहाँ पे। तो अगर वो चीज़ सही नहीं होगी तो फिर उसके हिसाब से सैलरी पे इफेक्ट पड़ेगा। तो बेसिकली पंच करेक्शन, शिफ्ट एंड लीव इशूज़, सपोर्ट मल्टीपल अमेज़ॉन साइट्स ग्लोबली। तो इसके अंदर जितने भी अमेज़ॉन आपको पता है, इंडिया, उसके अलावा यूएस, यूके, यूरोप, हर जगह अमेज़ॉन तो है ही, कुछ कंट्रीज़ को छोड़ के। तो वहाँ पे जो ग्लोबली जितने भी अमेज़ॉन के एम्प्लॉयज़ हैं सबको ये सपोर्ट करता है, और वहाँ पे बस उनको एक टिकट रेस करना होता है। उसके बाद ये सारी चीज़ें ये सिटी के जो डिपार्टमेंट है वो देखते हैं। मैं खुद काफ़ी बार सिटी के डिपार्टमेंट से बात करता हूँ, वहाँ पे टिकट रेस करके वो हेल्प करते हैं, क्योंकि काफ़ी बार सच में सबको प्रॉब्लम आ जाती है। अब आप ये भी पूछ सकते हो कि इसमें कॉलिंग है या नहीं है। तो देखो, इसमें जो मेजरली रहता है वो ये है कि काफ़ी लोग टिकट रेस करते हैं, मतलब आपने टिकट एक रेस कर दिया, उसके बाद फिर वहाँ पे जो ये सिटी के वाले एम्प्लॉय हैं वो आपका टिकट देखेंगे और उसका रिप्लाई टिकट में ही कर देंगे, ठीक है। उसका मेल भी आपको आ जाएगा। लेकिन सिटी के साथ साथ चैट पे, फ़ोन पे, ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ सकती हैं, लेकिन चैट फ़ोन देख के घबराना मत कि कस्टमर कॉल करनी पड़ेगी, कुछ नहीं है ऐसा। सबसे अच्छी बात अमेज़ॉन की क्या है जो बाकी कंपनीज़ की नहीं है, वो ये कि अमेज़ॉन में जैसे बाकी कंपनीज़ में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो एचआर से आप कॉल पे बात करोगे, या फिर एचआर से आप वहाँ पे ऑफिस में हो तो मिल लोगे। अमेज़ॉन ने उसको पूरा अलग ही कर दिया, नेक्स्ट लेवल पे ले गया है।
इसने क्या करा है, अमेज़न का पूरा एक एचआर का अलग से पूरा डिपार्टमेंट बना दिया है। उस डिपार्टमेंट में एचआर को एज़ अ कस्टमर सपोर्ट और उनको एक टूल दे दिया है। इसका मतलब है कि अगर मुझे एचआर से कुछ बात करनी है, मुझे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं क्या करूँगा, वो टूल ओपन करूँगा। अब मेरे पास वहाँ 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि मैं वहाँ एचआर से चैट पे बात कर सकता हूँ। जैसे कि आपका फ्लिपकार्ट से मान लो कुछ सामान मंगाया, कुछ लेट हुआ, तो आप चैट पे बात करते हो, कोई भी रैंडम एचआर आ जाएगा। वैसे ही मैं यहाँ पे चैट पे क्लिक करूँगा तो ऑल ओवर वर्ल्ड अमेज़न का कोई भी एचआर उस समय जो अवेलेबल होगा वो मुझे असाइन हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, मैं चाहूँ तो कॉल कर सकता हूँ, तो मैं कॉल वहाँ पे क्लिक करूँगा, मेरे पास ऑटोमेटेड कॉल आ जाएगा। जो उस समय पूरे दुनिया में अमेज़न का कोई भी एचआर अवेलेबल होगा जो मेरी लैंग्वेज बोलता होगा, ऑफ कोर्स इंग्लिश ही चलती, हिंदी नहीं चलती, मैं पहले बता देता हूँ, जो काफ़ी लोग बोलते हैं। तो भाई इंग्लिश सीखनी ही पड़ेगी आपको, हिंदी में काम चल ही नहीं सकता। मैं आपको 99% लिख के देता हूँ, काम नहीं चलेगा आपका हिंदी में। वीसीएस में चल जाएगा, लेकिन 6 महीने बाद फिर जॉब अगर कॉन्ट्रैक्ट एंड हो गया तो फिर वही है, क्योंकि फिर आपको इंग्लिश नहीं आती तो कैसे काम करोगे। तो इंग्लिश थोड़ी बहुत तो टूटी फूटी सीखनी पड़ेगी। खैर, टॉपिक पे वापस आते हैं। तो उसके बाद फिर मैं वहाँ पे उनसे बात कर लूँगा फ़ोन पे। और तीसरा ऑप्शन है टिकट रेस करने का। तो डिपेंड करता है कि आप कौन से डिपार्टमेंट में जाते हो। ये हो गया टोटल एचआर का। इसके अंदर अगर मुझे अटेंडेंस से अपने जो मैंने पंच इन पंच आउट लगाया है उससे, या ओवर टाइम मैंने लगाया वो मुझे सही से दिख नहीं रहा वहाँ पे, क्योंकि फिर नेक्स्ट महीने मेरे ओवर टाइम की सैलरी में भी तो ऐड होके आएंगे ना वो ओवर टाइम के पैसे। तो वो सब करने के लिए सीटी के वाला डिपार्टमेंट रहता है। तो अगर आप सिंपल टिकट रेस कर रहे हो और आपका अटेंडेंस इशूज़, ओवर टाइम इशूज़ ये सब हैं, तो सीटी के वाला डिपार्टमेंट हैंडल करेंगे। मान लो अगर आपको कोई अदर प्रॉब्लम है, जैसे मान लो आपके मैनेजर से कोई कहासुनी हो गई, मैनेजर से रिलेटेड आपको कुछ बात करनी है, तो वो एचआर फिर डिपार्टमेंट में अदर एचआर जो हैं जो उस समय अवेलेबल हैं वो सब हेल्प करेंगे। लेकिन अटेंडेंस, लीव, पंच इन पंच आउट, इनसे कोई प्रॉब्लम है जो सीटी के वाला जो डिपार्टमेंट है वो आपका यहाँ पर हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली मैंने आपको बता दिया कि काम करना क्या होगा। अब इसमें बात आती है कि स्किल्स आपको क्या क्या चाहिए। तो मैं जॉब डिस्क्रिप्शन ओपन कर लेता हूँ। हाँ, तो बेसिक क्वालिफ़िकेशन है, या तो आपके पास 6 महीने का एचआर का एक्सपीरियंस है, या फिर 6 महीने का कस्टमर सपोर्ट का एक्सपीरियंस है, या फिर 6 महीने अगर आप पास्ट में अमेज़न में किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर चुके हो तो वो चल जाएगा। और बैचलर डिग्री, मतलब ये 12th पास वालों के लिए नहीं है, बीए भी कराया आपने, बैचलर डिग्री कंप्लीटेड है, ये नहीं कि फाइनल ईयर में हो या सेकंड ईयर में हो, वो नहीं, जो कंप्लीटेड है वो। नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस प्रोडक्ट्स, जिसमें कि एक्सेल लिखा है ब्रैकेट में, स्पेशली एक्सेल। उसका रीज़न ये है कि जितने भी पंच इन पंच आउट होते हैं, जैसे कि मेरे भी, मैंने अभी लास्ट, मैं आपको रियल एग्जांपल बताता हूँ, मैंने लास्ट मंथ ओवर टाइम करा करीब 5 दिन का। जो मैं पंच इन पंच आउट ये टिकट में भेजूँगा वो मैं एक्सेल फॉर्मेट में भेजूँगा, जहाँ पे पंच इन लिखूँगा, पंच आउट टाइम लिखूँगा, और फिर वो एचआर को भेजूँगा कि देखो मैंने तो इस टाइम लॉगिन करा है पर टूल में वहाँ पे ये दिखा रहा है। तो अब वो चीज़ सब मैनेज करने के लिए थोड़ा तो एक्सेल आना चाहिए। तो एक्सेल में कुछ करना नहीं है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको वी लुकअप आता है या फिर कुछ आपको बहुत ज़्यादा ही सीखना है। नॉर्मल बेसिक सी चीज़ें हैं, कुछ थोड़े फार्मूले सीखने होते हैं। बेसिक्स आप मेरे हिसाब से 1 हफ्ते में सीख जाओगे। आज से ही ट्यूटोरियल यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल हैं बहुत सारे, वो सीख लो। और रही बात अब कि क्या ये जॉब कॉन्ट्रैक्ट पे होती है, परमानेंट है, तो भाई इस जॉब के नाम में ही ब्रैकेट में एस लिखा है। एस का मतलब होता है सीजनल। तो मेरे साथ इसमें लेकिन ये नहीं लिखा कि 3 महीने रहेगी, 6 महीने रहेगी, बट मेरे हिसाब से 6 महीने की इन लोगों को देनी चाहिए। और बहुत मतलब अच्छी जॉब है ये, इसमें कुछ फालतू का ड्रामा नहीं है। और सबसे अच्छी बात जो मुझे पर्सनली लगती है कि आप भले ही कस्टमर सपोर्ट के जॉब में जाओ, किसी भी जॉब में जाओ, वहाँ पे कोई भी कस्टमर आके मुंह पे गाली बक देता है, कॉल पे हो तो, कुछ सेल्स में जाओ तो सेल्स में मैनेजर सुनाता है। इसमें क्या है कि आपको अमेज़न के इंटरनल जो एम्प्लॉयज़ हैं उनसे ही बात करनी है। अब आप खुद सोचो, आप भी अमेज़न के एम्प्लॉय हो, जो आपसे बात कर रहा है वो भी अमेज़न का एम्प्लॉय है, तो क्या वो आपसे तूड़ तड़ाक करेगा, आपसे कुछ उल्टा बोलेगा? नहीं बोलेगा ना। और आपकी तो पोजीशन मान लो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पे है। अब यहाँ पे तो जो सीनियर पोजीशंस पे हैं, जो मैनेजर हैं, सीनियर मैनेजर, उनको प्रॉब्लम आ रही है, वो भी आपसे बात करेंगे, तो वो सब तमीज़ से बात करते हैं। तो जो सबका प्रॉब्लम होता है कि हम कॉल नहीं कर सकते या हमें कॉलिंग वाला काम नहीं है, तो लिटरली ये कॉलिंग वाला ऐसा कुछ काम नहीं है। और मैं आपको एक रियल एग्जांपल भी दे देता हूँ। जैसे मैंने बात भी करी थी एचआर से, तो जब मुझे ओवर टाइम का प्रॉब्लम था तो सीटी के वाले टीम ने कॉल उठाया था। तो कॉल होती कितनी बेसिक है वो देखो। कॉल असाइन हुआ, मैं बोलूँगा हे माय नेम इज़ अर्जित एंड वेलकम टू एचआर लाइव सपोर्ट, हाउ मे आई हेल्प यू टुडे, ठीक है। सामने वाले पर्सन ने बोला कि हे अर्जित, माय नेम इज़, लेट्स से अभिषेक, माय नेम इज़ अभिषेक एंड आई डिड ओवर टाइम फॉर 10 आवर्स लास्ट मंथ बट इट इज़ शोइंग ओनली 5 आवर्स टू मी। तो मैं उसको बोलूँगा हे अभिषेक एंड प्लीज़ होल्ड द लाइन एंड कैन यू ऑल्सो टेल मी फॉर विच डेट यू हैव डन ओवर टाइम एंड फॉर हाउ मैनी आवर्स। तो वो बोलेगा मैंने 1 2 3 ऐसे दिन
किसी भी दिन मैंने 10 घंटे का ओवर टाइम करा, तो मैं बोलूँगा कि येस यू आर राइट एंड इट इज़ शोइंग 5 आवर्स, लेट मी करेक्ट इट फॉर यू एंड ऑल्सो इट विल टेक सम टाइम टू रिफ्लेक्ट ऑन योर टूल, सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ वेट टिल दिस टाइम। और सामने वाला पर्सन बोलेगा ठीक है आई कैन वेट, और मैं बोलूँगा कि ठीक है आई, मैंने बस बात ख़त्म हो गई भाई। इतनी बात आपको बेसिक बात करनी है, कुछ भी नहीं है इसमें, ये इतनी बेसिक बात करनी है, थोड़ा एक्सेल सीख लिया आराम से काम आपका हो जाएगा। अब भाई सैलरी की बात आती है, तो सैलरी इन लोगों ने कहीं इसके अंदर लिखी नहीं है कि सैलरी कितनी होती है, पर मैं आपको ये बोलूँगा ये काम बहुत अच्छा है, वीसीएस से भी बढ़िया काम है। और जो मेरा वाला काम है वो थोड़ा पेचीदा काम है, उसमें ऐसे हायरिंग नहीं होती है, तो मेरा वाला काम भी थोड़ा मुश्किल है। उसमें मतलब दिमाग बहुत ज़्यादा लगता है, इसमें आपको बेसिक काम करना है और गर्ल्स के लिए तो ये चीज़ बेस्ट है। और अब बात करते हैं कौन कौन सी सिटी या स्टेट्स के लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जॉब ओपनिंग अभी चल रही है हैदराबाद, उत्तर प्रदेश, बैंगलोर, चेन्नई और मुंबई के लिए। बट इसके अंदर एक छोटा सा कैच है, फोटो में यहाँ लगा दूंगा। कैच ये है कि अगर आप उत्तर प्रदेश स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप किसी भी सिटी से हो, अगर उत्तर प्रदेश के अंदर, आप इसके अंदर बेझिझक अप्लाई कर सकते हो। बट वहीं पर अगर आप पुणे या फिर नागपुर से हो तो आप इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये ओपनिंग जो है महाराष्ट्र में केवल मुंबई के लिए है। तो ये अगर आप मुंबई से बिलोंग करते हो तो कर सकते हो, या फिर अगर आप मुंबई में रह के काम कर सकते हो या रीलोकेट कर सकते हो तो आप काम कर सकते हो। बट मेरा सजेशन रहेगा कि भाई इस जॉब ओपनिंग को ना आप बुक मार्क करके रखना, इसका जॉब प्रोफाइल। जैसे वीसीएस की हर 1 महीने 2 महीने पे अपडेट होती रहती है, वैसे ही ये वाले जॉब ओपनिंग अब आना चालू हुई है। यहाँ जो स्टेट्स या सिटी के नाम है चेंज होते रहेंगे, तो जो अभी ओपन नहीं है वो सारे भी यहाँ पे ओपन होते रहेंगे। और मैं आपको फिर भी बता देता हूँ, अमेज़ॉन इंडिया में टोटल 11 स्टेट्स में वर्क फ्रॉम होम देता है, कुछ स्टेट्स में कभी नहीं देता, जैसे बिहार में कभी नहीं आता है भाई वर्क फ्रॉम होम, ठीक है, मध्य प्रदेश में कभी नहीं आता है। और भाई जो दूसरी जॉब है उसका नाम है एसोसिएट एमएल डेटा ऑपरेशन, जिसका फेमस नेम है गो एआई। गो एआई आई एम श्योर आपने सुना होगा। और गो एआई का मतलब क्या होता है सब कुछ मैं बता देता हूँ। पहले बताता हूँ एसोसिएट एमएल डेटा ऑपरेशंस का मतलब क्या है। एमएल का मतलब है मशीन लर्निंग, और एआई का मतलब आप सबको पता है, वैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बट उसको अमेज़ॉन इंटेलिजेंस ऐसे करके आप बोल सकते हो। इसके अंदर जो अमेज़ॉन का डिपार्टमेंट है रोबोटिक्स फुलफिलमेंट सेंटर, उसमें ऑटोमेशन का एक तरीके से चीज़ें आप बोल सकते हो, जिसमें कि आपको वीडियोस, फोटोज़, इमेजेस, उसके अलावा आर्टिकल्स, कुछ भी फॉर्म में वहाँ की चीज़ें दिखाई जाती हैं। जैसे मान लो कोई एक वेयर हाउस है कैलिफोर्निया यूएसए में, अब आप इंडिया में बैठ के उसकी फुटेज, उसकी वीडियो, सब कुछ वहाँ की चीज़ें देख रहे हो। अब वहाँ पे इन्वेंट्री का एक्यूरेसी किस टाइप का है, किस सामान की कितनी ज़रूरत है, या फिर उसमें आपको लग रहा है कि यहाँ पे ये चीज़ गलत है यार, ये वाले डिपार्टमेंट में ऐसा नहीं होना चाहिए, या फिर इस रैक पे सामान नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको देखनी है, ताकि जो अमेज़ॉन के फुलफिलमेंट सेंटर हैं वहाँ पे सारी चीज़ें सही तरीके से रखी जा सकें, जो आप वहाँ पे इनपुट दोगे उसके बेसिस पे। छोटी वीडियो, शॉर्ट वीडियोस वगैरह वो सब कुछ इसमें होंगी। और बाकी इसके अंदर एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि आपने जैसे मान लो आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हो या अखबार पढ़ते हो, तो अखबार आप कैसे पढ़ते हो, एकदम जल्दी जल्दी पढ़ लिया आपने, और वहीं पे जब आप कोई एग्ज़ाम देने जाते हो तो आप उसको पूरा अच्छे से समझ के पढ़ते हो ना। तो वो फ़र्क है कि आप एंटरटेनमेंट के लिए पढ़ रहे हो या यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, या फिर आप उसको समझने के लिए या उससे सीखने के लिए कर रहे हो, तो वहाँ पे बहुत फ़र्क आ जाता है। और इस वाले जॉब में ये लिखा है कि आपको टेबल चेयर होनी चाहिए। जब मैंने अमेज़ॉन की वीसीएस जॉब में अप्लाई करा था, तो मैंने भी चेयर और टेबल खरीदा था, जो कि मेरा 2000-3000 रुपये का आ गया था। तो वो आप आसानी से किसी भी अपने रूम में रख लो भाई। सिर्फ ये कहने की बातें हैं, बाद में आप बिस्तर पे बैठ के लैपटॉप टेबल पे काम करो, अनलेस अगर इसमें डेस्कटॉप नहीं मिलता, आपको लैपटॉप मिलता है तो आप कर सकते हो, ठीक है। बस काम अच्छे से करो, वो चीज़ मैटर करती है। बाकी 9 आवर्स की शिफ्ट है, जिसमें 1 घंटे का ब्रेक होता है, और 24 घंटे में से कभी भी आपकी शिफ्ट टाइमिंग्स चेंज हो सकती है, तो वो चीज़ का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। मतलब आप बेसिकली उसके लिए कंफर्टेबल हो तभी इसके लिए जाना। अमेज़ॉन की सारी जॉब ही आपको वैसे नाइट शिफ्ट वगैरह आपको करनी पड़ती है। मैं खुद भाई 1.5 साल में से कम 7-8 महीने से नाइट शिफ्ट ही कर रहा हूँ। अभी भी मेरा वही वाला शिफ्ट चल रहा है, नाइट शिफ्ट। बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट रोल है या फिर सैलरी कितनी है, तो जॉब डिस्क्रिप्शन में साफ साफ लिखा है कि ये 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट रोल ही रहने वाला है। डिपेंड करता है, अगर आप काम अच्छा करो तो फिर आप आगे परमानेंट भी हो सकते हो, या फिर कॉन्ट्रैक्ट आपका एक्सटेंड भी हो सकता है। और सैलरी का कुछ नहीं लिखा है, बट जो मुझे लगता है 2.4 LP से लेके मैक्सिमम 3.8 या 4 LP का मैक्सिमम रहेगा। मतलब वही 18,000 रुपये से लेके 30-32 हज़ार रुपये की इसकी आपकी सैलरी रहेगी। इस वाले जॉब के बारे में मैं वैसे डिटेल तो काफ़ी सारी हैं, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बट मैं
कम बता रहा हूँ। CTK वाले जॉब के बारे में मैंने काफ़ी आपको ज़्यादा बताया था। उसका रीज़न ये है कि CTK वाला काम आप और जगह भी सीख सकते हो, क्योंकि स्टाफिंग से रिलेटेड थोड़ा काम हो गया। स्टाफिंग की हर कंपनी में ज़रूरत होती है, स्टाफिंग वाले वैकेंसी की। लेकिन ये जो काम है, ये काम थोड़ा यूनिक, थोड़ा नीच काम है। इसकी ओपनिंग्स और कहीं नहीं आएगी। तो भले ही आप 6 महीने तक जॉब करके पैसे कमा लो, लेकिन भाई ऐसी जॉब का फिर मतलब इतना क्या फ़ायदा है कि आगे जब आप कुछ कर ही नहीं पाओगे ना। और कहाँ पे करोगे? अमेज़न के अलावा फ्लिपकार्ट तो करता नहीं है ये। और इंडिया में और मतलब अमेज़न के अलावा वर्ल्ड में और कौन है, कितने हैं जो जहाँ पे ये वाला काम आता है। तो जब और के इतना कुछ काम है ही नहीं और किसी डिपार्टमेंट में और किसी कंपनी में, तो भाई फिर मतलब ठीक है, अब कुछ नहीं मिल पा रहा है, फाइनेंशियल घर पे प्रॉब्लम है, मैं समझ रहा हूँ, तो आप कर सकते हो, वरना पहले वाली जॉब ही देखना। और लास्ट चीज़ कि इसकी जॉब ओपनिंग्स कहाँ पे है, तो इसकी केवल भाई हैदराबाद में है। बट गो एआई आप अपना ये जॉब प्रोफाइल नोट करके रखना, इसकी ऑल ओवर 11 जो अप्रूव स्टेट्स हैं वर्क फ्रॉम होम के लिए, सब में आती है। मैं शिफ्ट टाइमिंग्स फिर से आपको बता देता हूँ कि अमेज़न की किसी भी जॉब में आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको 24 आवर्स के लिए रेडी रहना पड़ेगा। शिफ्ट कभी भी लग सकती है। और आई थिंक मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो और वैकेंसीज आई हैं उनके बारे में कवर करेंगे। भाई अगर यहाँ तक आपने देख लिया है वीडियो, तो इट रियली मीन्स अ लॉट, क्योंकि शुरू के 2-3 मिनट तो सब देखते हैं। आपने यहाँ तक देखा तो थैंक यू सो मच। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने सपने पूरे करते रहें। गुड बाय एंड सायोनारा।